एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मुद्दा खाने की मिलावट का हो, अगर मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा हो, तो क्या करना चाहिए? खाने की क्वालिटी सुधारनी चाहिए या खाना बनाने वाले की जाति पूछनी चाहिए? जरा सोचिए, किसी ढाबे में खाना खाने के लिए रुकना है, मन में क्या पहला सवाल आना चाहिए? यहां अच्छा खाना मिलेगा या बनाने वाले का धर्म क्या है? और सवालों के जवाब आपको और हमें पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या चल रहा है। यूपी में नेम प्लेट लगानी ही पड़ेगी। हिमाचल में ऐसा करने का विचार शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। आपको कांवड़ यात्रा का टाइम याद है? योगी सरकार ने सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को बोला था। काफी बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फैसले पर रोक लग गई। नाउ कम टू प्रेजेंट, फिर नेम प्लेट लगाने का फरमान आया है। यूपी में ही आया है, बस कारण बदल दिया गया है। खाने में मिलावट को मुद्दा बनाकर ठेले वालों से, ढाबे वालों से, रेस्टोरेंट वालों से नाम लिखने के लिए कहा गया है। पहले जिस आदेश पर रोक और फिर वो लागू, बेचारे ठेले वाले क्या ही बोलेंगे। योगी सरकार का यह फैसला समझने की कोशिश करते हैं। असल में ऐसी शिकायतें आई थी, खाने में मिलावट हो रही है, ऐसे वीडियो आए जहां खाने में थूका जा रहा है। बस ये जान सीएम योगी का दिमाग ठनका और उन्होंने आदेश जारी किया। उनके आदेश के 4 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सीएम ने कहा खाने पीने की चीजों में यूरिन और थूक मिलाने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, सभी दुकानदारों का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। खाने पीने की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, रेस्टोरेंट और होटलों में सीसीटीवी लगा होना चाहिए, जहां ग्राहक बैठे हैं वहां भी, जहां खाना बन रहा है वहां भी। चौथा पॉइंट, रेस्टोरेंट होटलों में शेफ और वेटर को ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। अब देखिए, अगर हम सिर्फ 3 पॉइंट्स पर फोकस करें, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। खाने में मिलावट ना हो, यह जरूरी है। खाना बनाने वाला ग्लव पहने, यह तो हाइजीन की बात है। सीसीटीवी लगाना तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। सरकार का ही लॉजिक यह भी कहता है, अगर कोई दुकानदार अपना नाम बताएगा, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए, अगर कस्टमर को कभी खाना पसंद ना आए, कभी सर्विस को लेकर कुछ इश्यू हो जाए, दे कैन कंप्लेन। एंड फिर याद रखना चाहिए, ओला, उबर जैसी कंपनियां तो हमेशा से ड्राइवर्स का नाम बताती हैं। शायद ही लोग कैंसिल करते होंगे। हाँ, उल्टा जरूर होता है, जहां कस्टमर पूछता है, भैया कैंसिल तो नहीं करोगे? सही पकड़े हैं। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, तो सरकार ने तो कमाल ही कर दिया है, बिल्कुल ही परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आई है। लेकिन फिर हम सोशल मीडिया पर आते हैं, वहां चल रहे ट्रेंड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम तो मानते हैं सोशल मीडिया की राय समाज की राय भी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। कई लोगों का ऐसा ओपिनियन सामने आ रहा है, अगर कोई अपना नाम दुकान पर लगा दे, अगर कोई अपने मालिक का नाम भी लिख दे, उससे क्या खाने में मिलावट रुक जाएगी? ऐसा होने से क्या अचानक से खाने की क्वालिटी बढ़ जाएगी? अकॉर्डिंग टू आम जनता ऐसा नहीं होने वाला। उनको तो आपकी नीयत और नीति दोनों में ही तगड़ी पॉलिटिक्स नजर आ रही है। हम आपको कांवड़ यात्रा के समय लिया फैसला याद दिलाते हैं। तब आपने नेम प्लेट लगाने को कहा था, लेकिन रीजन दिया था कि कांवड़ियों को शाकाहारी खाना मिले, इसलिए यह जरूरी है। लेकिन वो काम तो सिर्फ वेज नॉन वेज का बोर्ड लगाने से भी हो सकता था, लेकिन साथ में ये ओनर का नाम लिखने का सीन क्या था? इसके ऊपर फल वालों को भी अपना नाम लिखने के लिए बोल दिया। इससे यह मैसेज नहीं जा रहा, इन स्पेसिफिक लोगों के यहां नहीं खाना, इन स्पेसिफिक लोगों से फल नहीं खरीदने। आप एक तरह से एक पूरे समाज को सोशली बॉयकॉट कर रहे थे। शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी यह समझ लिया था, इसलिए तो नाम लिखने पर रोक लगाई। बट अब आप फिर वही फरमान लेकर आ गए हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं? लोग पहले दुकान के मालिक का नाम देखें, फिर यह डिसाइड करें वहां खाना है या नहीं। साफ सुथरी जगह पर खाना बन रहा हो, सारी हाइजीन फॉलो हो रही हो, यह तो मोर देन इनफ है। लेकिन नाम से क्या पता चलने वाला है? सिर्फ 2 बातें, एक आदमी का धर्म और दूसरी उसकी जाति। तो क्या योगी सरकार मैसेज देना चाहती है, आप जाति देखकर, धर्म देखकर अब किसी रेस्टोरेंट में घुसे? अंग्रेजों ने तो 200 साल हम पर गुलामी की, ऐसे ही धर्म के आधार पर बांटा,
अब हम क्या खाने के मामले में भी लोगों को बांट देंगे? माना नेताओं का काम राजनीति करना है, माना उन्हें जाति धर्म का गणित भी साधना है, लेकिन समाज में इतनी दूरी तो पैदा नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या आप अब हर बार जाति धर्म देखकर काम करने वाले हैं? आपको सामान खरीदना है, क्या आप ये देखेंगे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का मालिक कौन है? वो हिंदू होगा तो खरीद लेंगे, मुस्लिम होगा तो छोड़ देंगे। इस अविश्वास के साथ तो समाज रूपी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। वैसे इसी नेम प्लेट विवाद की एक कहानी हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है। वहां मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो कह दिया है सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन उनकी अपनी कांग्रेस सरकार कह रही है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ मंथन चल रहा है। उड़ती उड़ती खबर तो यह भी है हाई कमान से विक्रमादित्य को फटकार पड़ी है। लगता है मंत्री जी का फैसला राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को बंद करवा सकता है। कहीं नेम प्लेट की वजह से मुस्लिम नाराज हो गए? कांग्रेस ऐसा रिस्क नहीं लेने वाली। इसके ऊपर यह मैसेज तो कतई नहीं देना चाहते हम यूपी का योगी मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो बस हिमाचल में भी इसी मुद्दे पर थोड़ी अलग राजनीति चल रही है, लेकिन हमारा निष्कर्ष तो यही है, खाने की क्वालिटी देखकर डिसाइड करें आपको वहां खाना है या नहीं। जाति धर्म नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, बाकी शुद्ध देसी राजनीति वाले विश्लेषण के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।